आज की कहानी का शीर्षक है सुनहरी पतंग। सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और मां घर संभालती थी। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पसंद थी पतंग उड़ाना। गांव के बच्चे जब भी खाली होते वे मैदान में जाकर पतंग उड़ाते। अर्जुन भी उनके साथ जाता, लेकिन उसकी पतंग अक्सर कट जाती थी। कभी उसकी डोर कमजोर होती, कभी पतंग ठीक से नहीं बनती। एक दिन उसकी पतंग फिर कट गई। उसके दोस्त हंसने लगे। अर्जुन, तुमसे पतंग नहीं उड़ाई जाती, एक लड़के ने कहा। अर्जुन उदास होकर घर लौट आया। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन बोला, मेरी पतंग हमेशा कट जाती है, मैं कभी अच्छा पतंगबाज नहीं बन पाऊंगा। माँ मुस्कुराई, बेटा, जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं होते, कोशिश करते रहो। माँ की बात अर्जुन के मन में बैठ गई। अगले दिन वह गांव के बुजुर्ग पतंग बनाने वाले शंभू काका के पास गया। शंभू काका बहुत सुंदर पतंगे बनाते थे। उनकी बनाई पतंगे दूर दूर तक मशहूर थीं। अर्जुन ने कहा, काका, मुझे भी अच्छी पतंग बनाना सिखा दीजिए। शंभू काका ने उसे ध्यान से देखा। सीखना चाहते हो? हाँ, तो पहले धैर्य सीखो। अर्जुन को बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सीखने का निश्चय कर लिया। हर दिन स्कूल के बाद वह शंभू काका के पास जाने लगा। वह बांस की पतली लकड़ियां काटना सीखता, रंगीन कागज चिपकाना सीखता और पतंग को संतुलित बनाना सीखता। शुरुआत में उसकी बनाई पतंगें खराब होती थीं। कभी कागज फट जाता, कभी पतंग टेढ़ी बन जाती, कभी डोरी बांधने की जगह गलत हो जाती, लेकिन वह हार नहीं मानता था। धीरे धीरे उसकी कला सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद उसने अपनी पहली अच्छी पतंग बनाई। पतंग नीले रंग की थी, उस पर सफेद बादलों की आकृतियां बनी थीं। जब वह पतंग लेकर मैदान पहुंचा तो उसके दोस्त हैरान रह गए। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अर्जुन खुश हो गया। उसने पतंग उड़ाई। पतंग आसमान में ऊपर उठने लगी। पहली बार उसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ रही थी। उस दिन अर्जुन बहुत खुश था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि मकर संक्रांति पर बड़ी पतंग प्रतियोगिता होगी। जो जीत जाएगा उसे सुनहरी ट्रॉफी मिलेगी। पूरा गांव उत्साहित था। अर्जुन ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह इस बार सबसे अलग पतंग बनाएगा। अगले कई दिनों तक वह मेहनत करता रहा। वह सुबह स्कूल जाता, दोपहर को पढ़ाई करता और शाम को पतंग बनाता। उसने कई डिजाइन बनाए, लेकिन कोई भी उसे खास नहीं लगा। एक रात उसे एक विचार आया। उसने एक सुनहरी पतंग बनाने का निश्चय किया। वह बाजार गया और सुनहरे रंग का कागज खरीद लाया। उसने बहुत सावधानी से पतंग तैयार की। पतंग पर उसने सूरज की आकृति बनाई। जब पतंग तैयार हुई तो वह सचमुच अद्भुत लग रही थी। शंभू काका ने देखा तो बोले, बेटा, ये तुम्हारी अब तक की सबसे अच्छी पतंग है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव का बड़ा मैदान लोगों से भर गया। चारों ओर रंग बिरंगी पतंगें दिखाई दे रही थीं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब प्रतियोगिता देखने आए थे। अर्जुन अपनी सुनहरी पतंग लेकर पहुंचा। लोग उसकी पतंग को देखकर प्रभावित हुए। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतिभागियों ने अपनी पतंगें उड़ानी शुरू कर दी। कुछ पतंगें जल्दी कट गईं, कुछ ऊंची नहीं उड़ सकीं, लेकिन अर्जुन की सुनहरी पतंग लगातार ऊपर जा रही थी। धीरे धीरे वह पूरे मैदान की सबसे ऊंची पतंग बन गई। अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। कई पतंगें डगमगाने लगीं। अर्जुन की पतंग भी हिलने लगी। उसने डोरी संभालने की कोशिश की, लेकिन हवा और तेज हो गई। एक झटके में पतंग की डोरी टूट गई। सुनहरी पतंग आसमान में दूर उड़ गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कई महीनों की मेहनत की थी, अब सब खत्म हो गया था। वह चुपचाप मैदान से बाहर चला गया। उसे लगा कि उसका सपना टूट गया। उसी समय शंभू काका उसके पास आए। उन्होंने कहा, हार गए क्या? अर्जुन बोला, जी, मेरी पतंग चली गई। काका मुस्कुराए, क्या प्रतियोगिता जीतना ही सफलता है? अर्जुन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। काका बोले, तुमने मेहनत की, तुमने नई चीज सीखी, तुमने सुंदर पतंग बनाई, यही असली जीत है। अर्जुन कुछ सोचने लगा। तभी मैदान से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी पतंग मिल गई। अर्जुन चौंक गया। कहाँ? नदी के पास। अर्जुन और शंभू काका तुरंत वहां पहुंचे। पतंग एक पेड़ में फंसी हुई थी। थोड़ी सी फटी थी, लेकिन पूरी तरह खराब नहीं हुई थी। अर्जुन ने सावधानी से उसे उतारा। वह बहुत खुश हुआ।
प्रतियोगिता तो लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पतंग को जल्दी से ठीक किया, फिर मैदान में लौट आया। अब अंतिम चरण चल रहा था। लोग हैरान थे, सबको लगा था कि अर्जुन बाहर हो चुका है, लेकिन वह वापस आ गया। उसने फिर से अपनी पतंग उड़ाई। इस बार उसने पूरी एकाग्रता से डोरी संभाली। पतंग धीरे धीरे ऊपर उठी, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। कुछ ही मिनटों में वह फिर सबसे ऊंची दिखाई देने लगी। भीड़ तालियां बजाने लगी। अंतिम परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन प्रतियोगिता में प्रथम नहीं आया, वह दूसरे स्थान पर रहा। पहला स्थान एक अनुभवी पतंगबाज को मिला। कुछ लोग सोच रहे थे कि अर्जुन निराश होगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इस बार उसने एक बड़ी बात सीख ली थी। जीत केवल ट्रॉफी का नाम नहीं है, जीत मेहनत, धैर्य और दोबारा उठ खड़े होने का नाम है। प्रतियोगिता के बाद गांव के प्रधान ने अर्जुन को मंच पर बुलाया। उन्होंने कहा, आज इस लड़के ने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। जब इसकी पतंग खो गई, तब भी इसने हार नहीं मानी। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अर्जुन को एक विशेष सम्मान दिया गया, उसे साहस पुरस्कार मिला। वह ट्रॉफी से भी अधिक खुश था। समय बीतता गया, अर्जुन पतंग बनाना सीखता रहा। कुछ वर्षों बाद उसकी बनाई पतंगें पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गईं। लोग दूर दूर से उसकी पतंगें खरीदने आने लगे। उसने एक छोटी सी दुकान खोली। शंभू काका बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, अब ये काम तुम्हें आगे बढ़ाना है। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उसने अपने गुरु की बात स्वीकार की। धीरे धीरे उसने गांव के बच्चों को भी पतंग बनाना सिखाना शुरू किया। वह हमेशा उनसे कहता, गलतियां करने से मत डरो, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते। एक दिन एक छोटा लड़का रोते हुए उसके पास आया। उसकी पतंग कट गई थी। अर्जुन मुस्कुराया, उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पतंग कटना हार नहीं है, असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। लड़का मुस्कुरा दिया। उस दिन अर्जुन को महसूस हुआ कि शंभू काका ने जो सीख उसे दी थी, वही अब वह दूसरों को दे रहा है। सालों बाद सुंदरपुर गांव पतंगों के लिए प्रसिद्ध हो गया। हर साल वहां भव्य पतंग उत्सव आयोजित होने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां आने लगे, और जब भी कोई उस उत्सव के बारे में पूछता, लोग एक कहानी जरूर सुनाते। एक ऐसे लड़के की कहानी, जिसकी सुनहरी पतंग एक दिन आसमान में खो गई थी, लेकिन जिसने हार मानने के बजाय फिर से उड़ान भरी थी। और यही वजह थी कि उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती थी।